हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के तीसरे पार्ट की और ये लास्ट पार्ट है बच्चों। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो जाएगा क्लास 12th का। ओके, दो पार्ट में हमने कुछ सवाल किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे बच्चों। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के एंड वेरिएबल सेपरेट करने वाले टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे बच्चों रेखिक अवकल समीकरण मतलब एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये इस फॉर्म में होती है बच्चों, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में होती है। पहचान इसकी सेम सिंपल सी है बच्चों, वाई वाली जो टर्म होगी वो सिंगल होगी और एक्स वाई एक्स जो होगा या अदर देन या साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई वाई ही होगा। और y का जो कोफिशिएंट है बच्चों p होगा एंड जो इक्वल बचेगा वो हमारा q होगा। तो उसको सोल्व करने का जो मेथड है बच्चों, उसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। ओके, हम यहां से IF निकालेंगे स्टूडेंट और फिर निकालेंगे इसका सोल्यूशन। क्या निकालेंगे बच्चों? सोल्यूशन होता है बच्चों उसका y इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू q इंटू dx, यानी IF जो आएगा बच्चों हम लोग यहां पर रखकर q से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, ये एलडी चेंज हो जाती है, मतलब इस तरह आ जाएगी dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। यानी कभी कभी हो सकता है y के रूप में टर्म ज्यादा हो, x की टर्म सिंगल मिल जाए, तो हम लोग उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म से यानी इस रूप से उसका क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। और जब इस रूप में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका IF जो निकालते हैं बच्चों बिल्कुल वैसे ही है, बस e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy कर देंगे। और सॉल्यूशन में बच्चों क्या करेंगे, जैसे यहाँ y इंटू था तो यह हो जाएगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू q इंटू dy। बस इतना अंतर है बच्चों दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको कोई सा भी रूप आपके सामने आए आप कर सकते हैं बच्चों। इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं इस टाइप का, एक क्वेश्चन लिखूंगा और इसको नोट कीजिए बच्चों मात्र 2 या 3 सेकंड में। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर sin x। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग अगर कंपेयरिंग करेंगे लिखेंगे बच्चों यहाँ कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयरिंग करेंगे बच्चों? dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, मतलब dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर तो p की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी और q की वैल्यू sin x। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या निकाले सबसे पहले बच्चों IF, और IF क्या होता है इंटीग्रेशन बताया तभी, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। बच्चों ये इंटीग्रेशन का साइन है, मतलब समाकलन का इंटीग्रेशन p कौन है बच्चों 2 इंटू dx और 2 का समाकलन 2x मतलब e की पावर 2x। मतलब हमारा जो IF आया बच्चों वो क्या आया, e की पावर 2x। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों उसका सोल्यूशन। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? सोल्यूशन। और सोल्यूशन मैंने क्या बताया था बच्चों, उसका जनरल सोल्यूशन बताया था मैंने, y गुणा IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू q इंटू dx। तो y इंटू IF कौन है स्टूडेंट, e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन मतलब e की पावर 2x इंटू q कौन है बच्चों, sin x इंटू dx। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे, और इसका समाकलन हमने 1000 बार कर रखा है बच्चों, एक बार फिर करेंगे। ओके, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये समाकलन है बच्चों ये एंड नहीं होता इस समाकलन का, तो हम लोग क्या करते हैं इसको आई मानेंगे और इसको अलग से सोल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। वैसे इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है e की पावर ax इंटू साइन bx का, चाहो तो वो अप्लाई कर दो। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो मैं आज इसका पूर्ण रूप दिखाऊंगा, पूरा ओपन करके दिखाऊंगा ये कैसे आता है, क्यों आता है। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू आई, और इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको i मान लिया है बच्चों और मैंने इसको छोड़ दिया है आपके सामने। तो i मतलब इसको सोल्व करूंगा और आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको नोट कर लो, स्पेस नहीं बचा है मेरे पास, नोट कीजिए बच्चों। नोट हो गया बच्चों, रब कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा स्टूडेंट्स रब हो गया, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है, ये नोट आपने कर लिया है, सॉरी। और e की पावर जो हमारा i था बच्चों वो क्या था, मैंने रब कर दिया धोखे से, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स था। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास i आ गया है, तो टेक हम i को सोल्व करेंगे, i इक्वल टू क्या बच्चों, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ओके, इसको भी रब कर दो बच्चों। तो इक्वेशन 1 में यहां लिख रहा हूं बच्चों, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इक्वेशन 1 हमारे पास यही तो है, इसको मैं एक साइड में लिख रहा हूं बच्चों। तो हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे बच्चों, इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको सेकंड। तो इधर हमारा आई चल रहा है, चलने दो। और फर्स्ट सेकंड क्या कहता है बच्चों, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन। ओके, मतलब पहला ऐसे ही, पहला कौन है बच्चों, साइन ऐसे ही लिखेंगे, इंटू दूसरे का समाकलन। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं,
बहुत सारे क्वेश्चन किए, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा कौन है बच्चों, e की पावर 2x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ओवर स्टूडेंट्स उसका डेरिवेटिव होगा, वो कहां होगा, उसके अपोन में होगा, मतलब 2x का अपलन 2। ओके, यहां माइनस आता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले फंक्शन का अवकलन, मतलब पहला जो फंक्शन आप लोग लेट किया था उसका डेरिवेटिव, और पहला कौन था बच्चों, साइन था, और साइन का अवकलन कोस, इनटू दूसरे का समाकलन, मतलब फिर वही e की पावर 2x का, e की पावर 2x का बटे में 2, और जो यहां से बचा उसका फिर समाकलन। बस थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस ये 1/2 को बाहर रख लेंगे बच्चों, और हमारे पास जो समाकलन बचेगा वो इसका बचेगा cos x इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, कुछ इस तरह बचने वाला है बच्चों। यहां फिर फर्स्ट सेकंड लग गया, मैं इसको फिर फर्स्ट कहूंगा और इसको सेकंड कहूंगा। ओके स्टूडेंट, इधर हमारा i चल ही रहा है बच्चों, तो i इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी बच्चों, क्योंकि 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में आने वाला है, फिर वही रूल लगने वाला बच्चों, पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन, मतलब कोस ऐसे ही, और e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और 2x का बटे में 2, ओवर का डेरिवेटिव होता है ना, यहां माइनस आता है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर पहले का डेरिवेटिव मतलब कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, मतलब e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे में 2 और इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इस पर ध्यान ना दे। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, i इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स बटे में 2 माइनस बच्चों 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 की हम मल्टीप्लाई करो तो e की पावर 2x इंटू कोस एक्स अपॉन 2 2 जा 4, ये बच्चों माइनस और ये माइनस प्लस, और इस वाले माइनस से फिर माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी 1/4, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, कुछ यही तो बचा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये बचा नहीं बचा, अब लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे और e की पावर 2x को भी कॉमन लेंगे, और अपोन में 4 एलसीएम लिया तो यहां बचेगा बच्चों 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1/4, और बच्चों ये क्या बन गया, हमारा i बन गया। ध्यान से देखो बच्चों क्या बन गया, i बन गया, यानी माइनस का i/4 इधर आकर प्लस हो जाएगा बच्चों, तो किस तरह होगा, i प्लस ये वाला i/4 इज इक्वल टू बच्चों ये e की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, यहां हम लोग सोल्व करेंगे इसके नीचे 1 मानकर, तो 4 बन जाए 4 4 और 1 की i से i, मतलब ऊपर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, ऊपर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5i/4 इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा बच्चों 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, हमें चाहिए i की वैल्यू, तो 5 को डिवाइड में भेज देंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी बच्चों e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये प्लस के c, प्लस c लिख देंगे बच्चों, तो प्लस c हमारा चल रहा है, हमारे पास इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास i की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, अब i की वैल्यू क्या रखेंगे हम, समीकरण एक में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो समीकरण हमारे पास ये है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मैं थोड़ा सा स्पेस अभी और बचा बच्चों, यहीं फिनिश करता हूं, यहीं फिनिश करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों, y इंटू ई की पावर 2x बराबर i थी नहीं थी बच्चों, तो y इंटू ई की पावर 2x, बच्चों ऐसा करो, इसको नोट कर ही लो बच्चों, थोड़ा स्पेस थोड़ा कम और दिखाई दे रहा है मुझे अभी, नोट करो बच्चों इसको, एकदम नोट करो, मैं रब कर रहा हूं बच्चों, रब कर रहा हूं बच्चों, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, नोट कीजिएगा, नोट हो गया, इसको रब करते हैं। देखिएगा बच्चों किस तरह से, देखो बच्चों प्लीज देखते रहें, ध्यान से समझते रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं बच्चों, बोर्ड मेरा छोटा है थोड़ा सा, तो बोर्ड को देखकर डरे नहीं बिल्कुल भी। तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर i, यानी y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू i, और i की वैल्यू बच्चों ये थी हमारे पास e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस के c। चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम अगर y को निकालना चाहे तो e की पावर 2x से डिवाइड कर दो बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर 2x को यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ e की पावर 2x कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन e की पावर 2x c को भी डिवाइड करेगा, मतलब c अपॉन e की पावर
2x और भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। 1/5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c इंटू e की पावर 2x को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगी बच्चों माइनस की। और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ चुका है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं गारंटी के साथ बच्चों, ये मेरी गारंटी बच्चों। ध्यान से करते रहें, समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें बच्चों। और चैनल आपका अपना ही है तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² × dy + 2xy dx बराबर cot x × dx। बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, y सिंगल है तो ये y के रूप में ही dy/dx + py बराबर q के रूप की ही बनने वाली है। तो सबसे पहले हम dy/dx को एक साथ लेंगे, मतलब उसको अकेला करेंगे बच्चों। कैसे देखिएगा स्टूडेंट, तो ये 1 + x² सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। तो किस तरह करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट ही। सॉल्यूशन है हमारे पास, ये देखो बच्चों 1 + x² × dy = ये cot x × dx, और ये बच्चों 2xy प्लस के आगे क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास चल रहा है बच्चों 1 + x² × dy। यहां से मैंने dx कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों cot x - 2xy। ओके, और dx इसके बटे में आ जाएगा बच्चों इस तरह से dy/dx, और ये 1 + x² को इधर इसके अपोन में भेज देंगे हम लोग, यानी कोट के नीचे अलग लिख देंगे कुछ इस तरह से, और -2xy के नीचे अलग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये y वाली टर्म इधर लेकर आएंगे तो dy/dx ये माइनस की इधर बच्चों प्लस जाएगा 2x/1 + x² × y, और इक्वल में बचेगा हमारे पास बच्चों cot x/1 + x²। वो देखो बन गए बच्चों। किससे कंपेयरिंग करते हैं बच्चों, dy/dx प्लस py = q, और देखो वही फॉर्म बनी हुई है बच्चों आपके पास, वही रूप है py। मतलब देखो ये जो 2x/1 + x² है किसकी वैल्यू p की, और ये cot/1 + x² किसकी वैल्यू बच्चों q की, और y तो हमारा सिंगल है। तो हम लोग अगर कंपेयरिंग करें तो p की वैल्यू आई बच्चों 2x/1 + x² एंड q की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास cot x/1 + x²। ओके, जब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई बच्चों तो अगला स्टेप होने वाला हमारा IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला था बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन p × dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या बच्चों 2x/1 + x² × dx। और मैंने इंटीग्रेशन, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन तो करना, तुम्हें देखो ध्यान से अलग लिख लिया करो स्टूडेंट। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ध्यान दो बच्चों, नीचे का अपकलन ऊपर लिखा हुआ है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, तो काय में लिख देंगे बच्चों, उसको log में लिख देंगे डायरेक्टली। तो हमारा जो IF आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा e की पावर log 1 + x²। तो हमारा IF जो आएगा बच्चों, और याद रखना बच्चों हमेशा अगर e की पावर में log है तो e से log कैंसिल हो जाता है, और केवल log के साथ जो नंबर है वो बचेगा, मतलब केवल 1 + x² ही बचेगा। ये हमारा बच्चों IF आ गया। अब IF आ गया बच्चों, तो निकालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है बच्चों y × IF = इंटीग्रेशन IF × q × dx। तो y × IF कितना बच्चों हमारे पास 1 + x² = इंटीग्रेशन IF मतलब 1 + x² × q, और q की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास ये है क्या, cot x/1 + x² × dx। ये से कैंसिल आउट बच्चों, तो y × 1 + x² ये बचा बच्चों कोट, और कोट का समाकलन क्या होता है बच्चों log sin x, और ये प्लस c, और बच्चों यही हमारा आंसर। बस उड़ गया बच्चों, क्वेश्चन का बन गया कबूतर। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा, समझ में आपके आ गया होगा मैं आशा करता हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी तो बहुत ज्यादा है बच्चों। हिम्मत करो बच्चों, कुछ भी नहीं रखा, आराम से करते रहें बच्चों, एग्जाम बिल्कुल पास में है। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो बच्चों। खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है बच्चों। इस तरह अपने आप को बुलंद करके चलेंगे और क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, धुआं निकालते चलेंगे क्वेश्चन के अंदर बच्चों। बाकी हम देख रहे हैं, उधर से तुम देखो, इधर से हम देखते हैं किसमें कितना दम है स्टूडेंट। तो देखिएगा, नोट कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही धमाकेदार और कबूतर बनाने वाला।
बनेगा कबूतर बच्चों, इस क्वेश्चन का भी बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू log x। बिल्कुल वही फॉर्म आपके सामने आ चुकी है बच्चों। बस हम लोग क्या करेंगे, पहले x से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, लिख देंगे बच्चों छोटी सी लाइन क्या, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x से भाग करने पर, जब x से भाग करो बच्चों यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस यहाँ डिवाइड करो तो हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, और यहाँ डिवाइड करो तो हो जाएगा log x अपॉन एक्स। फिर लिख बच्चों बन गया। और बच्चों मैंने अभी एक बात भूल चुका हूं बच्चों, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूं बच्चों, एक लाइन छूट रही है हमसे। एक लाइन लिखते हैं बच्चों, क्या ये लिखते हैं बच्चों हम लोग, विच इज अ LDE, यानी यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। जैसे कल लिख रहे थे ना हम लोग बच्चों, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब LDE मतलब रेखिक अवकल समीकरण है। तो बाकी में लिख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं छूटा है, एक लाइन छुट्टी है, आप कर सकते हो। ओके, तो अगर हम लोग कंपेयरिंग करें बच्चों तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कंपेयरिंग विद क्या बच्चों, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो बच्चों p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 अपॉन x आएगी इस बार, और q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों log x अपॉन x। ओके स्टूडेंट, p और q आ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों हमारा IF का, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF क्या होता है बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। ओके, तो यह इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन कौन है बच्चों, -1 अपॉन x, यही तो है। तो IF इज इक्वल टू e की पावर माइनस और 1 अपॉन x का समाकलन बच्चों log x होता है। और मैंने अभी बताया था बच्चों, e की पावर में अगर log है तो log कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये माइनस भी है बच्चों, तो इसको भी अभी हटाएंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, e की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, e की पावर log x की पावर -1। अरे मैंने प्रॉपर्टी बता रखी बच्चों सभी, अगर m की पावर n है तो शुरू में आ जाती है, नहीं आ जाती इस तरह से, तो शुरू वाली बच्चों पावर में तो जा सकती है, तो माइनस शुरू में पावर में पहुंचा दिया मैंने। ओके, और अब यहां से e से log कैंसिल, तो हमारा IF आ गया बच्चों x की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x। यानी हमारे पास IF की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन x आ चुकी है। और जब हमारे पास IF आ गया बच्चों, अब क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आप जानते हो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF गुणा Q इंटू dx। तो y इंटू IF कितना स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन IF यानी 1 अपॉन x इंटू Q, और Q की वैल्यू क्या बच्चों, log x अपॉन x इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहे क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन उड़ते चलेंगे। अब हम लोगों को इसका क्या करना है, समाकलन करना है। इधर से हमें कोई जरूरत नहीं, इधर तो हमारा काम हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे बच्चों, log x को मैंने क्या कह दिया बच्चों, t कह दिया, और जिसको t कहेंगे उसका डेरिवेटिव बच्चों, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू dx बराबर dt। तो देखो बच्चों 1 अपॉन x और dx ये dt में गए, log x t में गए, लेकिन ये एक x बच रहा है बच्चों अभी। तो अगर इस x की जगह हमें क्या रखना, t के रूप में होना, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया था, अगर हम लोग t लेट कर रहे हैं तो बच्चों पूरा फंक्शन, पूरा क्वेश्चन t के रूप में आ जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्या निकले बच्चों, e की पावर t निकलेगी, यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा सवाल जो है बच्चों, ये y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, t, और dx 1 अपॉन x जगह dt, और अपॉन में बच्चों ये x बचा, और इस वाले x लिख देंगे बच्चों e की पावर t। तो y अपॉन x इंटीग्रेशन t, e की पावर t ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस के dt हो जाएगी, और हम लोग यहाँ लगा देंगे बच्चों क्या, फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड लगाते साथ सवाल अपने घर चला जाएगा। तो आप जानते हो फर्स्ट सेकंड बच्चों, y अपॉन x इज इक्वल टू पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन, मतलब t। ओके स्टूडेंट, अरे पहला मतलब t ऐसे ही दूसरे का समाकलन, मतलब e की पावर माइनस t का समाकलन, e की पावर माइनस t और माइनस t का द्वारा करेंगे तो नीचे -1, और बीच में यहाँ माइनस आता है स्टूडेंट, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर पहले का अपकलन मतलब t का अपकलन, एक दूसरे का समाकलन, मतलब वही e की पावर माइनस t और माइनस t का द्वारा -1, और जो बचा बच्चों यहाँ से उसका भी इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो हमारे पास जो सवाल बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, 2 लाइनें और रही है बच्चों, नोट कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ये लो बच्चों, नोट किया, नोट रब कर दिया मैंने, देखिएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहां से y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस टी
और e की पावर माइनस टी को नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये लो लिख दिया मैंने, और ये माइनस माइनस बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस टी का समाकलन फिर करेंगे तो वही आएगा बच्चों e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन और ये प्लस सी। तो हम लोग वो थोड़ा सोल्व करेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन e की पावर टी, ये बच्चों फिर माइनस और ये वन अपॉन e की पावर टी और ये प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह रख देंगे log x और e की पावर t की जगह रख देंगे x। तो ये हो जाएगा बच्चों y अपॉन एक्स, ये माइनस टी के स्थान पर log x अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, और इसके नीचे एक ऐड करेंगे और यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या लेंगे x एलसीएम लेंगे, तो x अगर हम एलसीएम लेंगे तो माइनस log x माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। तो हमारे पास जो सवाल बना बच्चों वो कुछ इस तरह बनेगा, ये माइनस के बाद में लिख सकते हैं, ये बचेगा हमारे पास सी एक्स माइनस log x और माइनस वन, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर आया है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन था। तो बच्चों प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेहनत इतनी करें बच्चों, झुकाना है बच्चों, क्वेश्चनों को झुकाना है। तो बच्चों क्वेश्चन कब झुकेंगे, मेहनत करने पे झुकेंगे बच्चों, मेहनत करो। और बाकी हम देख रहे हैं बच्चों इस साइड से, फिर वही बात बच्चों, उधर से तुम देखो क्वेश्चन को, इधर से हम देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को करते रहें और धमाका उठाते रहें, क्वेश्चनों में आग लगानी है बच्चों। इस बार बोर्ड एग्जाम में आग लगा देंगे, इस बार हम 95 प्लस मार्क्स के साथ 100 अपॉन 100 मार्क्स, मेरी गारंटी है बच्चों। मेहनत करो बस, ओके। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके सामने है। तो डिवाइड अपॉन dx को बिल्कुल अकेला करेंगे, इसके साथ कौन है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ही हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। लिखेंगे बच्चों छोटी सी लाइन, सॉल्यूशन में डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग करने पर, जब भाग करेंगे बच्चों यहाँ डिवाइड अपॉन dx हो जाएगा, माइनस यहां भाग करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और यहां भाग करेंगे बच्चों 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कंपेयरिंग करेंगे, मैं डायरेक्ट कंपेयरिंग कर रहा हूं बच्चों, लिखेंगे जरूर क्या, डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर। तो डायरेक्ट में लिखूंगा बच्चों p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू आएगी बच्चों 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, समझ में आपके आ गया होगा किस तरह मैंने ये किया है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, तो अब ये समझ में आ गया। तो अगला स्टेप क्या बच्चों, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होता है बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके, e की पावर इंटीग्रेशन p, p की वैल्यू क्या बच्चों, माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो IF क्या है बच्चों हमारे पास, e की पावर माइनस और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स x बताया था, मतलब e की पावर माइनस के tan इनवर्स x। ये क्या है बच्चों, IF आ चुका है। जब IF आ गया बच्चों सॉल्यूशन, ये इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं बच्चों, जैसे e की पावर माइनस की है ना, तो इसको बटे में ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर प्लस के tan इनवर्स x। ये हमारा IF आ गया बच्चों। तो हम निकालेंगे क्या, सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF गुणा Q इंटू dx। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे IF की और Q की, और हम समाकलन कर देंगे y इंटू IF कितना बच्चों, 1 अपॉन e की पावर tan इनवर्स x। ओके, इंटीग्रेशन IF कितना बच्चों, 1 अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इंटू Q, एंड Q की वैल्यू क्या बच्चों, ये है हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास p और q वगैरह वगैरह सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा है मुझको, क्या, अरे tan इनवर्स x को t लेट कर लो, सवाल अपने घर चला जाएगा। लेट हमने क्या करा बच्चों, tan इनवर्स x को t कहा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। तो ये सब dt में गए बच्चों, और सवाल हमारे पास कुछ इस तरह बचने वाला है, देखते रहे ध्यान से। इंटीग्रेशन 2, ये tan इनवर्स को हमने t ऐड कर लिया, अपॉन बच्चों e की पावर t हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, अरे e की पावर t हो गया, और बाकी सब dt में, और ये फिर लास्ट क्वेश्चन बन गया बच्चों, e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, और ये चलता रहेगा बच्चों कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू 2 बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा t इंटू e की पावर माइनस टी। बच्चों फिर ये फर्स्ट सेकंड बन गया, अरे अभी किया था मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सेम,
तो ये फिर फर्स्ट सेकंड बन गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंड से समाकलन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको नोट कीजिएगा, स्पेस नहीं बचा है, तुरंत नोट कीजिएगा बच्चों, 2 सेकंड के अंदर नोट कीजिएगा। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। तो रब करते हैं बच्चों, ये लीजिए रब कर दिया हमने, रब कर दिया है बच्चों सब कुछ। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और करेंगे आगे और 2 लाइनों का क्वेश्चन बचा है हमारे पास। ये देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। y अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ब्रैकेट क्या होता है समाकलन का फार्मूला, पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन मतलब पहला कौन बच्चों t और दूसरे का समाकलन मतलब e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी और माइनस टी का नीचे करेंगे तो -1, बीच में यहाँ माइनस आता है। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, पहले का अपकलन मतलब टी का अपकलन 1 और e की पावर माइनस टी का फिर समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन -1 और इस सब का dt। तो ये चल रहा है बच्चों y अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये -2t और e की पावर माइनस टी, ये माइनस प्लस स्टूडेंट और e की पावर माइनस टी का फिर e की पावर माइनस टी होगा समाकलन और माइनस टी का अपॉन में -1 और ये प्लस c। थोड़ा और सोल्व कर लेंगे तो y अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू -2t अपॉन e की पावर माइनस के तो बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगी और ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और ये भी नीचे आकर प्लस हो जाएगी और प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, t की वैल्यू पुट कर देंगे और t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y अपॉन e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू टी। अगर हम लोग t की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, tan इनवर्स x अपॉन e की पावर t मतलब e की पावर tan इनवर्स x -1 अपॉन e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। अब इसके नीचे एक ऐड करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये नोट कर लिया, इसको मैं रब करता हूं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन थोड़े वो होते हैं बच्चों उसके लॉन्ग, मतलब क्वेश्चन तो लॉन्ग होते हैं लेकिन इजी बहुत होते हैं, तो उसको ध्यान से करें, बिल्कुल आराम से सॉल्व करते चले जाएं, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंस रखें वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका e की पावर tan इनवर्स x ही आने वाला है। तो ये 2 tan इनवर्स x ऐसे ही बच्चों, ये माइनस और ये c के साथ आ जाएगा बच्चों e की पावर tan इनवर्स x, ये से कैंसिल आउट तो y बराबर आ गया बच्चों, ये c की टर्म पहले लिख दो क्योंकि प्लस की है, c इंटू e की पावर tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x और -1 और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट, आपके सामने आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके समझ में अच्छे से आ रहा है मैं जानता हूं बच्चों, मेहनत करते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो बच्चों, प्लीज़ ये मेहनत रंग जरूर लाएगी आपकी भी और मेरी भी। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। ओके स्टूडेंट, मेहनत करने चाहिए और हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो इसको नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस रूप में आने वाला है, देखो है तो dy अपॉन dx और आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होगा बच्चों क्योंकि y दो जगह बैठा है। तो किस रूप में होगा, dx अपॉन dy के, लेकिन ये dx अपॉन dy भी नहीं लिख रहा, लेकिन मैं इसको करूंगा चेंज, कैसे करूंगा देखते हैं बच्चों। सबसे पहले dy अपॉन dx को अकेला करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, यानी dy अपॉन dx जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह आने वाला y अपॉन x प्लस 2y की पावर 3। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे। अगर आप इसको उल्टा करोगे मतलब पलटोगे तो dx अपॉन dy और ये हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर हो जाएगा x प्लस 2y की पावर 3 अपॉन y। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, y को अलग अलग लेंगे तो इस सवाल बनेगा कुछ इस तरह से, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y की पावर 3 अपॉन y, y से पावर कैंसिल और ये x अपॉन y इधर आ जाएगा बच्चों, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो बच्चों ये किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर विच इज LDE, मतलब यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप की लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयरिंग करें बच्चों, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से कंपेयरिंग करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस बार p की वैल्यू आएगी बच्चों -1 अपॉन y और q की वैल्यू आएगी बच्चों 2y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल भी
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पी और क्यू आ गए, नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब आई एफ का, तो ये होता है बच्चों ई की पावर, वैसे पी डी एक्स होता है लेकिन अब क्या लगेगा बच्चों पी इंटू डी वाई लगेगा, क्योंकि एक इक्वेशन चेंज हो चुकी है, जरा ध्यान रखना। ई की पावर पी की वैल्यू क्या बच्चों माइनस के 1/y इंटू डी वाई, ये माइनस को चाहे हम इंटीग्रेशन के बाहर लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा आई एफ जो आएगा बच्चों ई की पावर माइनस और 1/y का इंटीग्रेशन log y, और अभी बताया था बच्चों माइनस यहाँ आ जाएगा किस तरह से, ई की पावर log y की पावर -1, ई से log कैंसिल आउट, तो हमारा आई एफ जो बचेगा बच्चों y की पावर -1 या 1/y। देखो बच्चों आई एफ आ चुका है, अब सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इस टाइप की इक्वेशन का x गुणा आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू इंटू डी वाई। बस ध्यान से रखेंगे x इंटू आई एफ कितना बच्चों 1/y इंटीग्रेशन 1/y इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखो क्या है बच्चों, क्यू की वैल्यू ये है 2y² इंटू डी वाई, वाई से पावर कैंसिल आउट, ये बचेगा बच्चों हमारे पास x/y, ये 2 बाहर रखेंगे, क्या बचा बच्चों y तो बचा, और y का समाकलन y² प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा x/y इज इक्वल टू y² प्लस c, y की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आ गया बच्चों y की पावर 3 प्लस cy, और यही हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, क्वेश्चन को उड़ाना है बच्चों, एग्जाम को फोड़ना है इस बार, कुछ भी हो जाए बच्चों 100/100 नंबर मुझको चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं और आप भी बराबर मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत का फल मिलना चाहिए आपको भी और मुझको भी। नोट की जगह स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, आपका कुछ होमवर्क आपके सामने आ चुका है बच्चों, और आज ये चैप्टर इस वीडियो में फिनिश हो चुका है, यानी जो हमारा अवकल समीकरण चल रहा था बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फिनिश हो चुकी है बच्चों। ये 12 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में लिख दिए हैं बच्चों, 12 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, वो 3, 4 या 5 क्वेश्चन मैंने अभी वीडियो में कराए हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों जाते जाते एक बार फिर मैं यही बोलूँगा बच्चों, मेहनत करो बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आ चुके हैं। आपको अपने टीचर्स की मेहनत का फल आपको देना है, आपको अपने मम्मी पापा की मेहनत का फल आपको देना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा बच्चों, हर वीडियो में कहता हूँ आपसे कि मेहनत करते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो। फिर वही बात आएगी बच्चों, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। बच्चों अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि आसमां को झुका दो। तो झुकाना है बच्चों, बिल्कुल अपने सामने बिल्कुल क्वेश्चन का सरेंडर कराना है बच्चों, आत्मसमर्पण करा देना है, बोर्ड एग्जाम का उड़ा देना है बच्चों, गर्दा उठाना है गर्दा। ओके, तो बच्चों चलते चलते आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, होमवर्क है आपका, क्वेश्चन कीजिए, नहीं हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और जाते जाते बच्चों बस एक बात फिर लास्ट में कहेंगे बच्चों, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो बच्चों। और ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ बच्चों इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो और क्वेश्चन उड़ाते रहो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, कुछ नया करने के लिए, नया धमाका करने के लिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।